नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो खबर है उसमें देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ ने भेजा जेल। केएल पटेल की मदद से पास की थी परीक्षा। तो ये बलवंत कुमार है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली मामले की विवेचना से जुड़ी एसटीएफ ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। बतौर अभ्यर्थी शामिल थे ये, और सरगना केएल पटेल की मदद से इन्होंने जो है परीक्षा पास की थी। तो जो भी छात्र इस समय परीक्षा पास किए हैं, केएल पटेल ने जो अपने मदद की थी छात्रों की, उन सबको पकड़ा जा रहा है। एसटीएफ के मुताबिक पूछताछ में आरोपी बलवंत ने बताया कि वह बस्ती जिले के कनवारी थाना स्थित कैनला खास का रहने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में वह खुद अभ्यर्थी था और मामले में जेल भेजे जा चुके कमल पटेल व शशि कृष्ण सरोज के माध्यम से सरगना केएल पटेल के संपर्क में आया था। बता दें कि मामले में सरगना केएल पटेल समेत 11 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। तो परीक्षा में इनको 120 अंक मिले थे। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि आरोपी बलवंत न सिर्फ 69,000 भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ था, बल्कि उसे 120 अंक मिले थे। पूछताछ में उसने बताया कि केएल पटेल एंड कंपनी ने अन्य अभ्यर्थियों की तरह उसे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कराई थी। तो देख लीजिए इस परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई है। 120 प्लस वालों की अभ्यर्थियों ने स्वयं लिस्ट तैयार की थी और उनके शैक्षिक रिकॉर्ड भी देखे थे, जिससे लग रहा था बिल्कुल कि ये 120 लायक नहीं है। क्योंकि जिनका पुराना शैक्षिक रिकॉर्ड सही नहीं होता है तो उनकी गंभीरता का पता उससे लग जाता है कि पढ़ाई के प्रति वो कितने गंभीर है, और इतनी बड़ी परीक्षा में कैसे ये टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। तो एक और मामला पकड़ में आया है। इस तरह से भी और भी बहुत से मामले पकड़ में आने बाकी हैं। इतनी गड़बड़ियों के बाद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग जोर शोर से उठी थी और अभी भी उठ रही है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। उमेश कुमार और दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया था। परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई थी। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार किया था। पैसे भी बरामद हुए थे। कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 अंक तक आए थे, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। स्पष्ट है कि धांधली हुई है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दी जाए। उल्लेखनीय है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 यानी कि टेट 2020 सहित अन्य परीक्षाओं पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। कोरोना के काल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सितंबर माह में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे, जबकि 2020 यूपी टीईटी के लिए अब तक प्रस्ताव भेजा नहीं जा सका है। इतना ही नहीं, डीएलएड 2020 में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में शासन को भेजे प्रस्ताव का अब तक जवाब भी नहीं मिला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट वर्ष में 2 बार होती रही है, जबकि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा टल चुकी है। उसकी नई तारीख भी अभी तय नहीं हुई है। इसी तरह यूपी टीईटी वर्ष में 1 बार ही होती है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने प्रस्ताव भी शासन को नहीं भेजा है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक इस पर चर्चा शुरू होने की तैयारी जरूर है। परीक्षा नियामक कार्यालय ने कुछ दिन पहले डीएलएड 2020 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव
है कि यह परीक्षा स्नातक का परिणाम आने के बाद शुरू की जाएगी। साथ ही लंबित सेमेस्टर परीक्षाओं पर भी मार्गदर्शन मांगा है। अब जैसा कि आज बीएड की प्रवेश परीक्षा है तो इस पर सभी की निगाहें हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा रविवार को होनी है। इस पर सभी संस्थानों की निगाहें। परीक्षा में प्रतिभाग करने वालों की तादाद बहुत अधिक है, इसलिए उनकी उपस्थिति और व्यवस्था आदि को देखा जा रहा है। फिर उसी के अनुरूप रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बीईओ की परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। उसका दारोमदार बीएड परीक्षा पर ही निर्भर करता है। बीएड परीक्षा अगर आज सफलतापूर्वक हो गई तो इसके बाद बीईओ की परीक्षा होगी। फिर अन्य परीक्षाएं भी परीक्षा एजेंसियां प्लान करके करवा सकती हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र की प्रतियों को जलाते हुए छात्र परीक्षा का ये विरोध करने का एक तरीका है, क्योंकि कोरोना काल में परीक्षा करवाई जा रही है। प्रवक्ताओं के पदस्थापन पर 6 माह में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। किन संस्थानों से हटेंगे? एनसीईआरटी से हटेंगे, राज्य शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञानशाला, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज, इसके अलावा राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा और सभी जिलों के शिक्षा व प्रबंधन संस्थान से यहाँ से अध्यापकों को हटाना है और किसी और जगह पर इनकी नियुक्ति होनी है। तो राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के लिए चयनित प्रवक्ता 6 माह से अधर में फंसे हैं। शिक्षा निदेशालय में वो तैनाती मिलने की राह देख रहे हैं, जो कि वर्षों से दूसरे संस्थानों से संबद्ध रहे हैं। उन्हें मूल पदों पर वापस जाने के निर्देश है, जिनकी पत्रावली शिक्षा निदेशक माध्यमिक के यहाँ अटकी हुई है। तो ये पूरा मामला है। राजकीय इंटर कॉलेजों में नियुक्त प्रवक्ताओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश व उसके नियंत्रण वाले जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डायट और अन्य संस्थानों में संबद्ध किया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डाइट प्रवक्ताओं का चयन लंबित था। आयोग ने डाइट प्रवक्ताओं का चयन तेज किया तो उनके मूल पदों पर भेजने का आदेश हुआ। शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने 3 जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे को पत्र भेजकर प्रवक्ताओं को वापस भेजने को कहा। 8 जनवरी को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक सेवा प्रवक्ता संवर्ग महिला व पुरुष शाखा के प्रवक्ताओं को एनसीईआरटी व उनके नियंत्रण वाली इकाइयों से उनके मूल राजकीय इंटर व बालिका इंटर कॉलेजों में पदस्थापित करना है। सभी मंडलों में कार्यरत ऐसे प्रवक्ताओं की सूची 10 जनवरी तक मांगी गई थी। बहरहाल करीब 200 से अधिक प्रवक्ताओं को मूल पद पर भेजने का मामला अभी शिक्षा निदेशालय में लटका हुआ है। बीएड की प्रवेश परीक्षा आज है। तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं और हर जिले में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीएड परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज आज बसों का संचालन करेगा। बसें चलेंगी और इसके बाद संक्रमण के डर से परीक्षा कई अभ्यर्थी छोड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे ज़िलों में जाना पड़ रहा है। तो आज शाम तक जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी, कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ी और केंद्र पर क्या व्यवस्था रही, छात्र संतुष्ट हैं या नहीं है, तो इन सब के बेस पर ही आगे की रणनीति बाकी परीक्षा एजेंसियां बनाएंगी। और इसके जस्ट बाद 1 हफ्ते के बाद अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक बड़ी परीक्षा बीईओ की परीक्षा होनी है। तो उसका भी जो आउटपुट आएगा उसके बारे में भी एनालिसिस की जाएगी। और उसके बाद अन्य परीक्षाएं जैसे कि एसएससी की हैं, एसएससी की बहुत सारी परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं और कोई टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है कोरोना काल की वजह से, क्योंकि एसएससी का सब कुछ शेड्यूल्ड टाइम पे होता है और वो अपने शेड्यूल से काफ़ी पीछे जा रहा है। तो इस परीक्षा के भविष्य पर ही बाकी सभी परीक्षाओं का भविष्य निर्भर है। यह परीक्षा किस प्रकार होती है इसके ऊपर देखना है। और अब परीक्षाएं अगर ये सफलतापूर्वक परीक्षा हो गई तो बाकी परीक्षाएं तेज़ी से होंगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।
बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।